हेलो बच्चों, मैं मोहित चौहान आज डिस्कस करने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास से। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैटर। मैटर होता है हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, जिसमें हमें मतलब एक तरीके से जिसके पास स्पेस और मास होता है, उन उन चीज़ों को मैटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स दो टाइप के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, अब प्योर प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मतलब बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह या कोई मिक्सचर ना हो किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं वाटर, जैसे हम कह सकते हैं वाटर, या कोई एलिमेंट जैसे सोडियम, ये इस टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और मिक्सचर होते हैं जैसे मिल्क, एयर, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट वो होते हैं जैसे जैसे हमने अभी अभी देखा था सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक है, पर इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है तीन टाइप का। पहले होते हैं मेटल, दूसरे होते हैं नॉन मेटल, तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल में आते हैं सोडियम। मेटल का एग्जाम NaLi एक्सेट्रा। नॉन मेटल जैसे कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, यही सब। ठीक है, मेटलॉइड्स जैसे गैलियम, और मेटलॉइड्स में देखेंगे तो ये होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट टेबल में मेटलॉइड्स और नॉन मेटल कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं। तो हम यहाँ से क्लासिफिकेशन करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन हम नॉन मेटल में आता है। बाकी के जितने भी ब्लू वाले हैं ये सब मेटल्स हैं। ओवरऑल 92 मेटल्स होते हैं और 17 नॉन मेटल्स होते हैं एंड फ्यू ऑफ मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स ये सब होते हैं बेरियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब होते हैं। और नॉन मेटल्स ये होते हैं 17 मेटल्स ये होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इनकी डेफिनेशन वगैरह। मेटल्स मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके आउटर मोस्ट सेल में एक, दो और या तीन, जैसे अभी एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा अभी 1, 2, 3, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, ये ताकि उन्हें डोनेट कर सके। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में वैसे कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए ये मेटल्स क्या करते हैं, अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे और ये फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेंगे अभी, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 2, 1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s1।
ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करने के लिए। लिथियम का एक ऑक्टेट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा उसका लो। 2 8 एक सेकेंड 8 18 32, ये क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए होता है, ठीक है। अभी क्या है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है, अब ये 2 कर नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो लिथियम एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ठीक है, और ये लिथियम पॉजिटिव बना लेगा। ये होते हैं मेटल्स, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है, और ये अपने आउटर मोस्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 2 4 और 6 10 और 1 11, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे 2 2 और 6 ये हम ऐड करके लिखेंगे 8 और 1। अब इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा, ठीक है। और डोनेट करने के बाद क्या करेगा, इसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है। अब देखेंगे हम नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे 1 2 और 3, यहाँ पे क्या होगा 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनके जब हम 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो उनके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ऑलरेडी उसमें होने चाहिए 4 5 या 6 7, तभी तो उसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। देखिए 2 8 और 2 और 5 7, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इनकी ये क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इनके बारे में मतलब बताया जाएगा कि मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ है कंडक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, अभी हमें एक चीज़ छूट गई है, हमने यहाँ पे लिखा था डेफिनेशन में मेटल्स की कि ये डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मेटल्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। उसका रीज़न यही होता है बेसिकली कि इसमें क्या होता है, जब मतलब जो मेटल्स होते हैं इनके जो एटम होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग जब बहुत सारे एटम्स एक जगह कंबाइन करते हैं तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, ठीक है। अभी वैल्यू क्वालिटीज यहाँ पे देखेंगे। क्या होगा कि कंडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है।
पहली क्वालिटी, पहली प्रॉपर्टीज है इसकी। तो मेटल क्या होंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे गुड कंडक्टर। एक सेकंड शुरू से कर देते हैं इसको। नॉन मेटल्स में क्या होता है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कंडक्शन नहीं शो करते हैं, मतलब ये कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखें हम इसकी हार्डनेस, इनमें से कौन से हार्ड होते हैं, कौन से हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, पर उसका भी एक रीज़न है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में ये कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की क्या होते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन आपस में। पर यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन एटम क्या करता है, आपस में 3 ही बॉन्ड बना पाते हैं। 3 बॉन्ड बनाएंगे तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो वो क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाता है बस आपस में, अदर 3 कार्बन से, ठीक है। ये भी फिर आगे फर्दर 3 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सब पे एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे, हार्डनेस। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मेटल्स में आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, कितने हार्ड मेटल्स होते हैं, गोल्ड होता है, ये सब हार्ड मेटल होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2-3 एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको नाइफ से हम काट सकते हैं, लैब में आप देखना, इनको नाइफ से हम काट सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, ठीक है। नॉन मेटल्स का देखेंगे अब हम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो भी नॉन मेटल्स होंगे सॉफ्ट होंगे, या फिर गैस होंगे जो मतलब सॉफ्टनेस में आते हैं, वो भी एक तरीके से। पर यहाँ पे भी एक हमारा एक्सेप्शन होगा फिर से, जो कार्बन का फिर से एक मतलब एलोट्रोप होगा, डायमंड, वो आपने देखा ही होगा, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि क्या होता है कि डायमंड पूरी प्रोडिक्ट टेबल का सबसे हार्ड एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे कर लेना एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। अब देखेंगे हम इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेटल्स जो होते हैं हमारे, मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। मेटल्स की क्या होगी, सॉलिड स्टेट रहेगी। पर हमें देखेंगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं कुछ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लस्टरनेस, ठीक है। लस्टरनेस क्या होती है, लस्टरनेस होती है शाइनेस, ठीक है, मतलब इनकी चमक, ठीक है। इनमें कौन से चमकदार होते हैं, कौन से चमकदार नहीं होते हैं, वो हम देखेंगे अब।
शाइननेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा मेटल्स कितने शाइन करते हैं। जैसे आप मेटल्स में एक एग्जांपल ले लो, अभी आयरन ले लो, आयरन बहुत शाइनिंग होता है, ठीक है। और गोल्ड ले लो, गोल्ड भी बहुत शाइनिंग होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये शो करते हैं लस्टरनेस, ठीक है। बट क्या होता है कि नॉन मेटल लस्टरनेस शो नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन है। आप बोलोगे कि इतने एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। एक्सेप्शन नहीं है, इनका सबके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक अभी आपको 10th क्लास के लेवल पर नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। इसका एक्सेप्शन वही है, डायमंड। और इसका एक और एक्सेप्शन है, आयोडीन। ठीक है। ये आयोडीन इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं। तो जब वो हाई एनर्जी पे जाते हैं तो फिर वो जब वापस लो एनर्जी में आते हैं तो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब एक तरीके से कलर शो करते हैं, ठीक है। वो सब अभी एडवांस लेवल की चीज़ें, आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन है डायमंड और आयोडीन। ये क्या होते हैं, दोनों नॉन मेटल हैं बट ये शाइनिंगनेस शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी को हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो हम एक तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए मेटल को या फिर नॉन मेटल को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। हम इसमें लिख देते हैं एक बार, आपकी याद नहीं रहे। एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर, ठीक है। वायर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है मेटल्स की या नॉन मेटल्स की हो, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो तुमने देखा होगा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स ये डक्टिलिटी शो करेंगे। उसका रीज़न है, जैसे आपने देखी होगी कॉपर की वायर होती है, ठीक है, एल्युमिनियम की वायर होती है, ठीक है। गोल्ड की भी हम वायर बना सकते हैं, जबकि गोल्ड की हम सबसे अच्छी वायर बना सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में क्या है कि पहले तो हम लिख देंगे डक्टिलिटी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 1 ग्राम गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड क्या कर सकता है, अप्रोक्स 1 ग्राम गोल्ड क्या होता है, 2 km वायर में 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकता है, ओनली 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है। तो ये उसकी होती है डक्टिलिटी। अब हम देखेंगे नॉन मेटल में कोई डक्टाइल होता है नहीं होता है। इसमें कोई डक्टाइल नहीं होता है, क्योंकि ये सारे मतलब एक तरीके से इनमें वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, बीच में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। हम देखेंगे सोनोरिटी, यहाँ से दिख रहा होगा आपको सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में जब हम मतलब घंटी बजाते हैं तो क्या होता है, 2 मेटल्स, जो मेटल हम हैमर हाथ में लेते हैं और जो वो घंटी रहती है उस पर जब हैमर मारते हैं तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ जो आवाज़ आती है वो मेटल्स के आपस में भिड़ने के बाद में जो आवाज़ आती है उसको ही हम बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। तो इनमें मेटल्स में क्या होता है, क्वालिटीज़ होती है ये वाली कि ये सोनोरिटी शो करते हैं। मतलब आपस में अगर दोनों एक दूसरे से लगेंगे, मतलब काफ़ी फोर्स के साथ लगेंगे आपस में, तो ये सोनोरिटी शो करेंगे, ठीक है। तो मतलब मेटल सोनोरिटी शो करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल सोनोरिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है, मेलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है इस टाइप की कि जैसे हम कोई एलिमेंट है, एलिमेंट को हम थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थिन लेयर एक टाइप से मतलब कोई शीट, जैसे आपने देखी होगी एल्युमिनियम की शीट, ठीक है, कॉपर की शीट भी देखी होंगी आपने। जैसे हम बोल सकते हैं घर में हम खाना खाते हैं जिन प्लेट्स में, थाली में, वो एक तरीके से शीट ही होती है। तो जो वो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की,
मेटल्स की होती है बेसिकली, क्योंकि नॉन मेटल नहीं होते हैं, नहीं शो करते हैं मेलेबिलिटी, तो ये शो करते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। हाँ देखिए, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, वो आपने देखा ही होगा, ये कितना वेट होता है इनके पास, वॉल्यूम भी, मतलब ये आपस में वो करते हैं, कवर करते हैं। और ये इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से, लो डेंसिटी, नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम आ जाएं एक तरीके से, तो हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केस हमें मिलेंगे, मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। तो जैसे हम अभी मेटल्स का देखते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हाई होता है मोस्टली मेटल्स का, और मोस्ट ऑफ द मेटल्स, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होगा, ये हाई जो है मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए है। ठीक है, एक्सेप्शन होंगे, सोडियम एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम होगा, सीजियम होगा, गैलियम होगा। ठीक है, ये चारों यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, उतना कुछ हाई नहीं होता है, मतलब सीजियम का और गैलियम का तो काफ़ी लो होता है, बट सोडियम और पोटेशियम का उन इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे इनका, इनमें क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली या बॉइलिंग पॉइंट बहुत मतलब लो होता है, बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल्स, लो फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन अभी आपको बताया था मैंने लास्ट वाली स्लाइड में, वही डायमंड है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी खत्म होती है, अब हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। अब वो हमें कैसे पता चला ये बेसिक होते हैं, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेस में। ठीक है, तो जिस वजह से ये बेसिक करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखें नॉन मेटल के केस में, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो क्या होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। इसके एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, इनका हम जो पता चलता है वो क्या, वो ऐसे पता चलता है, ये जो ऑक्साइड्स हम बनाते हैं, इन ऑक्साइड्स को हम जब लिटमस पेपर से इनका टेस्ट करते हैं तो ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ये शो करता है बेसिक नेचर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इनकी हम रिएक्शंस देखेंगे। अब हम देखेंगे कि फास्ट रिएक्शन कौन कौन देता है। ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ फास्ट रिएक्शन कौन कौन देता है रूम टेम्परेचर पे? सोडियम और पोटेशियम, जो कैरोसिन में हमारे डिप रहते हैं हमेशा, इन्हें कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम जब उससे रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो काफ़ी हीट निकालते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जो हमें क्या करती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है, जो डेंजरस होती है एक तरीके से लैब के लिए, कि वो लैब को डैमेज कर सकती है, किसी बच्चे को डैमेज कर सकती है। ठीक है, उसको चोट पहुंचा सकती है। सोडियम से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं लैब के अंदर। जब हम सोडियम को मतलब अगर बाहर निकाल लें उसको हम कैरोसिन से, और उसको रख दें वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए, ताकि उसकी जितनी सारी कैरोसिन उस पर है वो सब उड़ जाएगी हवा में। ठीक है, जब वो उड़ जाएगी तो क्या करेगा, सोडियम का जो वो होगा वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम छोटा सा पार्टिकल लें तो इतना कुछ आग नहीं निकलेगी, पर अगर हम इतना सारा सोडियम ले लें तो क्या होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा लैब में। ठीक है, उस वजह से इसको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, Na2 प्लस हीट, रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम इसको एक बार बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 सोडियम हो गए, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही पोटेशियम देगा। ठीक है, ये भी क्या होती है, सेम हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम देखें इनका रेट जो होता है, इनका रेट भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड। सेकंड क्या होती है, मॉडरेट, जो मतलब ऐसे मेटल्स जो मॉडरेट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, ये उतने डेंजरस नहीं होते हैं। ठीक है, रिएक्शन इनकी जितनी ये होती हैं। ठीक है, ना इनको कैरोसिन वगैरह में रखा जाता है ऐसे करके कुछ। ठीक है, एल्युमिनियम, ये अपने नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैगडन प्लस ऑटो, को बैलेंस कर लेंगे एक बार। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 3, 4। ठीक है, पीवी का भी ऐसे ही सेम रिएक्शन होगी, इतना कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे जो स्लो रेट से रिएक्शन करते हैं ऐसे मेटल्स कौन से होते हैं, वो Fe होता है। Fe क्या होता है, आपने देखा होगा, जो आयरन होता है, आपने घर पे रखा हुआ लोहा देखा होगा कि आप क्लीन एंड क्लियर बिल्कुल लोहा रख दें कुछ टाइम के लिए, और बरसात का मौसम हो रहा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके थोड़ा एक्वस मीडियम में वो क्या कर लेगा, जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, जंग मतलब रस्ट लग जाता है। ठीक है, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करता है वो। मॉइस्ट एयर का मतलब होता है जिसमें थोड़ा वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, जैसे बरसात के मौसम में, जैसे आज का मौसम चल रहा है अभी का, प्रेजेंट का। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन हम कर लेते हैं एक बार। Fe क्या करता है, एक मिनट, मोइस्ट O2 से रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपकी, Fe2O3 और दूसरा कुछ
वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मिक्स होकर आपस में बना लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कॉपर। और इसमें हम लिख सकते हैं ऐड करके, कॉपर तो रिएक्शन कर लेता है बट गोल्ड नहीं कर पाता है और सिल्वर नहीं कर पाता है। AU and AG can't react with oxygen। ठीक है, कॉपर कर लेता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब कॉपर को जब ज़्यादा हीट किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर क्या कर लेगा, एक ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं वैसे उसको। ठीक है, ये ब्लैक होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनका पता कैसे लगता है कि एम्फोटेरिक होता है। पहली बात तो हम देखेंगे एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो बेसिक और एसिडिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हमने पढ़ा था ना कि मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जैक डेनोर ये दोनों ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। उसका हमें पता कैसे चलेगा, पहले तो हम जैक डेनो की रिएक्शन करा लेंगे किसी एसिड से, तो क्या करेगा ये, मान लिया हमने यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक नेचर जब बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, एक सॉल्ट और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सॉल्ट बनेगा, जैक Cl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, 1 जैक हो गया, 2 Cl2 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसको हम एक बार हटा लेते हैं, जैक का जब सेकंड मॉलिक्यूल दूसरा वाला, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैक बेसिक नेचर शो कर रहा है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर निकाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने दोबारा से जिंक ऑक्साइड ले लिया है और इसकी रिएक्शन हमें बेस से करा दी है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये जैक डेनो यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये बेस से रिएक्शन करके फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है और एक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। साल्ट का फॉर्मेशन होता है Na2 जैक O2। ठीक है, यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल को हम बैलेंस कर सकते हैं। Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो 2 Na पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 1 जैक पे कितने 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे एक बार, 2 Na H2O 2 और 1 3 ऑक्सीजन होगी, 2 और 1 3 ऑक्सीजन होगी, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये बैलेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिएक्शन विद वाटर, मतलब मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ, तो वो क्या शो करता है, हम इसको रीड कर लेते हैं। मैटर रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वाटर में दोबारा से जो वाटर वहीं पे है उस टाइम पे प्रेजेंट था उसी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है मैंने, फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बट ऑल मेटल
ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद फर्दर, मतलब आगे रिएक्शन नहीं करता है वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अभी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। इसकी रिएक्शन ऐसी होती है, मेटल पहले वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर ये जो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है, ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्शन करता है उसके अदर मॉलिक्यूल से। और सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म कर लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि ये पहली रिएक्शन जो होती है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर से ही, ठीक है, नॉर्मल रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर से, और ये रिएक्शन काफ़ी इफेक्टिव होती है, इसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब माइनर सेकंड्स में मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। वो हाथों हाथ एकदम से चेंज हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसमें हम मेटल ऑक्साइड शो नहीं करते हैं बनता हुआ, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट QH बनाएंगे, क्या नाम होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे एक बार, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन, ये ऐसे बैलेंस नहीं होगा, चलो इसको छोड़ो, इसको बैलेंस कर लेना है, इतना कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। ऐसे ही Na होगा, ऐसे ही कैल्शियम होगा, ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं और अपने अपने हाइड्रोक्साइड में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आप बना लेना, ठीक है। अब देखेंगे मॉडरेट कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कैटेगरी में फर्स्ट मेटल होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, इनका रेट काफ़ी स्लो होता है, मतलब मॉडरेट होता है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें हॉट वाटर लेना पड़ता है, ठीक है। हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और यही मैग्नीशियम क्या होता है, जब मैग्नीशियम स्टीम वाटर से रिएक्शन करता है, स्टीम वाटर मतलब भाप टाइप में निकलती है ना वाटर से, उसको हीट करने के बाद में जो भाप निकलती है उसको बोलते हैं हम स्टीम वाटर, ठीक है। स्टीम वाटर से रिएक्शन करके बनाता है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना। जो स्लो रेट शो करते हैं वो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, ठीक है। वो मेटल्स होते हैं हमारे जिंक, एल्युमिनियम और आयरन, ये 3 मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्लो रेट पर रिएक्शन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। बनाते ये भी सेम ही है, वही हाइड्रोक्साइड बनाते हैं पहले, जैसे हम जैकडेन को लेंगे, पहले वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, इसमें भी H2 गैस रिलीज हो जाएगी, फिर उसके बाद में जैकडेनो, इसमें क्या होता है, जैकडेन जो होता है, ये जैकडेनो यहीं तक बनता है, इसमें फर्दर रिएक्शन होके ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं तीनों मेटल्स, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन शो नहीं करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इसमें PV होता है, कापर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। ये चारों मेटल्स ऐसे होते हैं
ये रिएक्शन शो ही नहीं करते वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, कांट रिएक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड्स। इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। पर इसमें भी कुछ क्या होता है कि सारे एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी हम उसको आगे देखेंगे कौन सा ऐसा एसिड होता है जो हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अभी हम पहले देखेंगे कि इसमें जो विग्रस रिएक्शन होती है वो कौन कौन से मेटल्स देते हैं, ठीक है। इसमें फिर से वही होगा, सोडियम और पोटेशियम जो इस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HCl NaCl प्लस H2 गैस, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, इसको 2 को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम शो करता है, पोटेशियम को हम दिखाएंगे H2SO4 के साथ, K2SO4 प्लस H2, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ये बैलेंस होगी, ठीक है। और इसमें आगे देखेंगे हम, इसमें देखें कौन कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रेट पर रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। ऐसे मेटल्स वही होते हैं Fe, जैगडन और एल्युमिनियम। एक सेकंड, ये तीनों मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रेट शो करते हैं, ठीक है। जैगडन SO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है, तीनों के साथ सेम रिएक्शन होती है, बाकी 2 के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे एसिड होता है जो क्या करता है, ये रिएक्शन से H2 गैस रिलीज नहीं करता है। इसमें लिखा है नो H2 गैस विद HNO3, ठीक है। उसका रीज़न होता है कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है HNO3, जो हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म होती है, मतलब जो रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी, वो वाटर में फॉर्म हो जाएगी, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा HNO3 के द्वारा, ठीक है। और HNO3 जब उसका ऑक्सीडेशन करेगा वाटर में तो खुद को रिड्यूस कर लेगा उस अपने ऑक्साइड्स में, ठीक है। अभी हम इसका पूरा वो देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम यहाँ पे रिएक्शन नहीं देगा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे जिंक का, ठीक है, क्योंकि सोडियम काफ़ी वैसा मेटल है, मतलब उसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी जिस वजह से वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी, ठीक है। तो जैगडन की हम रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ, इस रिएक्शन में क्या बताया था हमने, जिंक अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, जैगडन NO3 का होल ट्वाइस, और मैंने क्या बताया था अभी, ये वाटर को रिमूव करेगा और अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NO में भी हो सकता है और NO2 में भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। अभी हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 NS में 6 7, यहाँ पे NO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, NO2 हटा दे,
NO का फॉर्मेशन होगा। अभी हम इसमें मतलब इतना सा वो है कि NO का फॉर्मेशन तब होगा जब हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेंगे, ठीक है। और अगर हम यहीं पे सेम जगह पे मान लिया हमने कापर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कंसनट्रेट ले लिया, कंसनट्रेट HNO3, तो यहाँ पे कापर का साल्ट फॉर्म होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, और यहाँ पे NO2 फॉर्म होगा। मतलब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो वहाँ पे NO का मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पे अगर हम कंसनट्रेट लेंगे तो वहाँ पे NO2 रिलीज होगा, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को इन रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इनको आप कर सकते हो बैलेंस, वरना मैं ही कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे, मैं बताता हूँ बैलेंस कैसे होती है। 3 दूनी 6, 7 और 8, 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन। तो हमें 3 ऑक्सीजन से किसको मल्टीप्लाई करें कि वो 8 ऑक्सीजन हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम वहाँ पे कुछ और लिख सकें, ठीक है। यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4 या 12, मतलब 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें 2 ऑक्सीजन ये हो गया, तो हमें 12 ऑक्सीजन करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन करने के लिए 2 हाइड्रोजन और लगा दिए यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ठीक है। एन कितने हो गए यहाँ पे, एन कितने हो गए, 4 हो गए, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें जैकडेन भी 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। 4 एन हो गए, और 6 चुक 24, फिर ये ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन के एटम काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करके आपको बता दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे ही बैलेंस होगी वैसे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कापर होता है, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। मतलब जो एक सीरीज़ अरेंज करी गई थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी की मेटल्स की, ठीक है। उस सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन ये, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ये इस टॉपिक की लास्ट प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम एक साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, मान लिया हमने कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन अगर Fe से करा दें, Fe क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए आप इसमें सीरीज में देखना कि Fe कहाँ पे है, कॉपर ये रहा और Fe यहाँ पे है, मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। जब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट हो कि हमने मान लिया यहाँ पे FeSO4 हमें दिया हुआ हो और हम यहाँ पे कॉपर डाल दें, तो क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे लिखा होगा नो रिएक्शन इफ लेस रिएक्टिव, ठीक है। अगर जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है मेटल सॉल्ट से, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो जाता है कि मेटल के ऑक्साइड और उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ठीक है।
उनकी हम यही प्रॉपर्टी देखेंगे। आपके सिलेबस में उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी गई है ज़्यादा, आपके सिलेबस में बस उनकी एक ही प्रॉपर्टी दी गई है, ऑक्साइड से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन। देखेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन क्या होगा, जब ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके काफ़ी सारे ऑक्साइड्स होते हैं, NO, N2O, NO2, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें शायद क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे आधा हो जाता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो जाती हैं। अब क्या हमारा बचा है इस चैप्टर में, इसमें बचा है ओक्योरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है।